बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वमन इश्तरा अब्दन फ़अअतक़हु अव माता इंदहु सुम्मा इफ़्तरा अला ऐबिन रजअ बिनुक़सानिही। अम्मल मौतु फ़लिअन्नल मिल्क यंतही बिही वल इम्तिनाअ हुक्मुन ला बिफ़िअलिही व अम्मल इअताक़ु फ़ल-क़ियासु फ़ीही अल्ला यरजिअ लिअन्नल इम्तिनाअ बिफ़िअलिही फ़साअ कल-क़त्ल व फ़िल इस्तिहसानि यरजिअ लिअन्नल इत्क़ इन्हाउल मिल्क लिअन्नल आदमिय्य मा ख़ुलिक़ फ़िल अस्लि महल्लन लिल-मिल्क व इन्नमा यथबुतुल मिल्क फ़ीही मुअक़्क़तन लिल-इअताक़ फ़कान इन्हाअन फ़साअ कल-मौत व हाज़ा लिअन्न अश-शय'a यतक़र्ररु बिइंतिहाइही फ़युजअलु कअन्नल मिल्क बाक़िन वल-रद्दु मुतअद्दिरुन वत-तदबीरु वल-इस्तिलादु बिमंज़िलतिही लिअन्न तअद्दुरन नक़्ल मअ बक़ाइल महल्ल बिल-अम्रिल हुक्मिय्य व इन अअतक़हु अला मानिन लम यरजिअ बिशैइन लिअन्नहु हबस बदलहु व हब्सुल बदली कहब्सिल मुबदली व अन अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह अन्नहु यरजिअ लिअन्नहु इन्हाउन लिल-मिल्क व इन कान बिअवज़िन। बस इस इबारत की तफ़हीम से पहले तीन उसूलों को ज़हन नशीं कर लेना ज़रूरी है। पहला उसूल ये है कि ख़रीदारी के बाद जब मुश्तरी की मिल्कियत मबी में मुकम्मल हो जाए, यानी अपनी इंतहा को पहुंचकर मिल्कियत पूरी हो जाए, तो फ़ुक़हा के नज़दीक ये मिल्कियत उस मबी में साबित हो जाती है। अब वो उस मबी से ज़ाइल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी शय इंतहा को पहुँचने के बाद साबित और मुकर्रर हो जाती है, अब वो नाक़िस या ज़ाय नहीं हो सकती। बस जब मबी में मुश्तरी की मिल्कियत अपनी इंतहा को पहुँचने की वजह से पूरी हो जाए, तो उसमें वो मिल्कियत साबित और मुकर्रर हो जाएगी। लिहाजा अब उसके ज़ाइल होने का कोई सवाल पैदा नहीं हो सकेगा। ऐसी हालत में अगर उसको बाए पर वापस करना मुतअज़्ज़र हो जाए, किसी वजह से ममनू हो जाए, तो ये कायदा जारी होगा कि मुश्तरी की मिल्कियत मबी में पूरे तौर पर मौजूद है और किसी वजह से रद्द ममनू हो गया। लिहाजा ऐसी सूरत में ऐब की वजह से मुश्तरी से ज़रर दूर करने के लिए उसको रुजू बिन नुक़सान का हक़ दिया जाता है। ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल इस सिलसिले में ये है कि जब मुश्तरी ने ख़रीदने के बाद मबी के अंदर कोई तसर्रुफ़ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से अब उसे वापस
नहीं किया जा सकता और उसके बाद वो उसमें ऐब पर मुत्तला हुआ, तो उस सूरत में फ़ुक़हा फरमाते हैं कि चूँकि रद्द करना उसके अपने फ़िल की वजह से मुतअज़्ज़र हुआ है, लिहाजा अब उसमें देखा जाएगा कि उसने उस मबी का एवज़ या उससे कोई फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया। अगर उसने उस मबी का एवज़ उसूल किया या उस मबी का फ़ायदा हासिल किया मिल्कियत का, तो अब उस सूरत में उसे रुजू बिन नुक़सान का हक़ नहीं होगा ऐब की वजह से, इसलिए कि वो मबी के बदल को अपने पास रोकने वाला हुआ, और बदल को रोकना असले मबी ही को रोकने के हुक्म में है। और ये आप पढ़ चुके हैं कि मुश्तरी अगर मबी को रोकने वाला हो जाए तो रुजू बिन नुक़सान नहीं कर सकता, इसी तरह उसके बदल को रोकने वाला हो जाए तो भी वो रुजू बिन नुक़सान नहीं कर सकता। इसी तरह वो मबी की मिल्कियत से फ़ायदा उठाने वाला हो जाए कि उसने अपनी मिल्कियत का नफ़ा हासिल कर लिया, फ़ायदा हासिल कर लिया, तो उस सूरत में भी वो मबी को रोकने वाला हुक्मन होता है और वो रुजू बिन नुक़सान नहीं कर सकता है। ये दो उसूल हुए। और तीसरा उसूल फ़ुक़हा ने ये बयान फरमाया कि जब किसी मसअले में ज़ाहिर क़ियास के बिलमुक़ाबिल ख़फ़ी क़ियास हो, जिसको इस्तिहसान कहते हैं, तो ज़ाहिर क़ियास को छोड़कर इस्तिहसान पर अमल वाजिब होता है। ये उसूल पहले से भी आप हज़रात को मालूम है। इन उसूलों को ज़हन नशी करने के बाद अब सूरत मसला को समझना चाहिए। ग़ुलाम रब्बानी ने अब्दुल वाहिद से एक ग़ुलाम ख़रीदा और उसे ख़रीदने के बाद आज़ाद कर दिया, तो ये ग़ुलाम को आज़ाद करना, ये उसमें ऐसा तसर्रुफ़ करना है जिसकी वजह से अब वो नाकाबिले रद्द हो गया। इसलिए ज़ाहिर क़ियास का तकाज़ा ये है कि इस सूरत में मुश्तरी अगर उसके अंदर किसी ऐब पर मुत्तला हो आज़ाद करने के बाद, तो उसे उसमें ऐब के नुक़सान के रुजू का हक़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाबिस लिल मबीअ हो गया। जैसे कि अगर कोई अपने ग़ुलाम को कत्ल कर दे ख़रीदने के बाद और फिर उसमें किसी ऐब पर मुत्तला हो, तो वो उसमें रुजू बिन नुक़सान नहीं कर सकता। उसी तरह उसको आज़ाद कर दे फिर किसी ऐब पर मुत्तला हो, तो भी वो रुजू बिन नुक़सान नहीं कर सकता। ये ज़ाहिर क़ियास है इसमें। लेकिन इसके मुकाबले में दलील इस्तिहसान ये है कि अल्लाह ताला ने असल में
इंसान को, आदम की औलाद को मिल्क का महल बनाकर पैदा नहीं किया। यानी कोई भी इंसान अपनी असले पैदाइश में ममलूक होने का महल नहीं होता। ये तो उसके कुफ्र व शिर्क की दुनियावी सज़ा होती है जो आर्जी तौर पर उस पर आयद की जाती है कि वो जब अपने खालिक व मालिक का बागी और काफिर है तो क़ैद होने पर उसको क़ैद करने वाले मुती और फरमाबरदार बंदों का ममलूक बना दिया गया। तो ये दरअसल उसके कुफ्र व बगावत की सज़ा और उक़ूबत होती है, और ये बाक़ी रहती है उसके आज़ाद होने तक। तो बस मिल्क जो बतौर उक़ूबत तारी होती है, साबित होती है बाज़ इंसानों पर, और वो ममलूक बन जाता है, वो मुअक्कत है उसके आज़ाद होने तक। और मुअक्कत हुक्म अपनी मुद्दत के मुकम्मल होने के बाद इंतहा को पहुंच जाता है, यानी पूरा हो जाता है। इसलिए जब उसको आज़ाद किया गया तो मिल्कियत अपनी मुद्दत की इंतहा को पहुंच गई, और शय अपनी इंतहा को पहुंचकर मुकम्मल हो जाती है, पूरी हो जाती है। इसलिए अब ये आज़ाद करने वाले की मिल्क उसमें पूरी और मुकम्मल हो गई, और जो चीज़ इंतहा को पहुंचकर पूरी और मुकम्मल हो वो साबित मानी जाती है, ज़ाइल नहीं। यही वजह है कि उस आज़ाद करने वाले को आज़ाद करदा ग़ुलाम का हक़्क़े विरासत हासिल होता है, जिसको विला कहते हैं। अगर उसकी मिल्कियत ज़ाइल हो जाती आज़ाद करने पर तो उसे हक़्क़े विला हासिल नहीं होता उसका। जैसे बेच देने पर, हिबा कर देने पर हक़्क़े विला हासिल नहीं होता, लेकिन यहाँ मोतिक को हक़्क़े विला अपने मोता ग़ुलाम का हासिल होता है। ये दलील है कि आज़ाद करने पर मिल्कियत मुकम्मल हो गई, और जो चीज़ मुकम्मल हो जाए वो बाक़ी और साबित रहती है, आइंदा ज़ाइल नहीं हो सकती। तो अब सूरत ये बनी कि उस आज़ाद करदा ग़ुलाम में मुश्तरी की मिल्कियत मुकम्मल साबित है, और आज़ाद कर देने की वजह से अब रद्द करना बाय पर उसको मुताज़र हो गया। और हमने आपको उसूल बताया था कि जब मिल्कियत मुश्तरी की बाकी हो, साबित हो, और किसी वजह से रद्द करना मुताज़र हो जाए, तो उस सूरत में जो उसमें ऐब बाय के पास से मौजूद हो उसके ज़रर की तलाफ़ी के लिए रुजू बिन नुक़सान का मुश्तरी को हक़ दिया जाता है। इस दलील इस्तेहसान की वजह से वो मुश्तरी बाय से नुक़सान को रुजू करेगा, वापस लेगा। ये एक मसला है। इस इबारत में दूसरा मसला ये है कि अगर ग़ुलाम को ख़रीदने के बाद मुश्तरी ने कब्ज़ा किया था और वो अपनी तबई मौत मुश्तरी की मिल्कियत में मर गया, गुज़र गया, वो किसी बीमारी की वजह से, किसी हादसे की वजह से, उसके बाद वो उसमें मौजूद ऐब पर मुत्तला हुआ जो बाय के पास था, तो इस सूरत में भी वही हुक्म होगा जो एताक़ की सूरत में बयान किया गया कि मौत की वजह से मिल्कियत ज़ाइल और ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो उसमें अपनी इंतहा को पहुंचकर मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई। और उसूल आपको बताया गया कि जब मबी में मुश्तरी की मिल्कियत इंतहा को पहुंचकर मुकम्मल हो जाए और किसी वजह से उसका रद्द करना
ममनू हो तो वहाँ अगर ऐब पाया जाए या ऐब मालूम हो तो उसके तलाफ़ी के लिए रुजू बिन नुकसान का हक़ होता है। इसलिए इस मौत की सूरत में भी मुश्तरी को बाय से नुकसान रुजू करने का, वापस लेने का हक़ मिलेगा। और इस इबारत में तीसरा मसला ये बयान किया गया कि अगर मुश्तरी ने ग़ुलाम ख़रीदने के बाद उसको माल के एवज़ में आज़ाद किया कि मैंने तुम्हें 1000 के एवज़ आज़ाद किया, इसे कहते हैं इत्क़ अलल माल, माल के बदले में आज़ाद करना। तो यहाँ मुश्तरी ने उस ग़ुलाम के एवज़ को अपने पास रखा और ये मबी के एवज़ और बदल को अपने पास रखना, असल मुबदल यानी मबी को अपने पास रोकना और रखना है। और ये पीछे आप पढ़ चुके हैं कि मुश्तरी जब हाबिस लिल मबी हो तो वो उसमें मौजूद ऐब का नुकसान बाय से नहीं ले सकता। इसलिए ज़ाहिरुर रिवाया के मुताबिक इस सूरत में ये मुश्तरी बाय से उसमें मौजूद ऐब का नुकसान वापस नहीं लेगा। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिले में एक रिवायत मरवी है कि जिस तरह बेला माल आज़ाद करने की सूरत में उसकी मिल्कियत उसमें इंतहा को पहुंचकर मुकम्मल हुई, इसलिए उसे ऐब पर मुत्तला होने के बाद रुजू बिन नुकसान का हक़ मिलता है। हज़रत फरमाते हैं कि बिल एवज़ आज़ाद किया हो उसमें भी ये बात मुतहक्क़क़ है कि उसकी मिल्कियत इंतहा को पहुंचकर मुकम्मल हुई। यही वजह है कि बिला एवज़ आज़ाद किया हो तो भी मोतिक को उसका वेला मिलेगा और बिल एवज़ आज़ाद किया हो तो भी मोतिक को ही उस मोतक का वेला मिलेगा। तो ये दलील है कि दोनों ही सूरतों में उसकी मिल्कियत इंतहा को पहुंचकर मुकम्मल हुई है, और जब इंतहा को पहुंचकर मिल्कियत मुकम्मल हो तो गोया मिल्कियत उसमें बाकी है, बरकरार है, और किसी वजह से रद्द उसका मुताज़र हो गया तो उसमें रुजू बिन नुकसान का हक़ मिलता है। इसलिए इस सूरत में इमाम साहब से एक रवायत है कि जिस तरह बिला एवज़ में रुजू बिन नुकसान का हक़ है, इसमें भी रुजू बिन नुकसान का हक़ होगा। ये 3 मसाइल इस इबारत में मुलाज़ा फरमाइए। क़ाला, अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, व मन इश्तरा अब्दन, और अगर किसी ने ग़ुलाम को ख़रीदा, फ़अअतक़हु, पस उसको आज़ाद कर दिया, ये मसले की एक सूरत हो गई। औ माता इंदहु, या वो ग़ुलाम मुश्तरी के पास कब्ज़े में उसके मर गया, तबई मौत या किसी हादसे की मौत। सुम्मत तला अला ऐबिन, फिर वो मुश्तरी ऐब पर मुत्तला हुआ जो बाय के पास मौजूद था। रजा बिनुक़सानिही, तो दोनों सूरतों का एक ही हुक्म है कि वो मुश्तरी उस ऐब के नुकसान यानी नुकसान का एवज़ बाय से वापस उसूल करेगा, रुजू बिन नुकसान करेगा। अम्मल मौतु फ़लअन्नल मिल्का यंतही बिही, बहरहाल मौत तो इसलिए कि मिल्कियत पूरी हो जाती है, बिही मौत की वजह से। वल इम्तनाउ हुक्मियुन ला बिफ़अलिही, और रद्द की मुमानात, इम्तनाउर रद्द मुज़ाफ़िले के एवज़ में अलिफ़ लाम है, और रद्द का ममनू होना हुक्म शारिअ की वजह से है कि चूँकि अब वो मर चुका इसलिए उसको वापस नहीं किया जा सकता। तो रद्द का ममनू होना ये हुक्मी है, यानी शारे के हुक्म की वजह से है। ला बिफ़अलिही,
उस मुश्तरी के अपने फ़ेल की वजह से नहीं है। और ये आपको मालूम है कि जब रद्द करना किसी हुक्मी अम्र की वजह से ममनू हो जाए तो वहाँ जो ऐब का नुकसान है उसके ज़रर को मुश्तरी से दूर करने के लिए तलाफ़ी का ये रास्ता इख्तियार किया गया कि वो ऐब के नुकसान को बाए से रुजू करता है। इसलिए यहाँ भी वो नुकसान को बाए से रुजू करेगा। व अम्मल एताक़ु फ़ल्क़ियास फ़ीही अल्ला यरजिअ, और बहरहाल आज़ाद कर देना तो उसमें ज़ाहिर क़ियास ये है कि वो नुकसान को रुजू नहीं करे। लिअन्नल इम्तिनाअ बिफ़िअलिही, इसलिए कि रद्द का ममनू होना उसके फ़िअल एताक़ की वजह से है। फ़सार कल क़त्ली, पस ये एताक़ क़त्ल की तरह हो गया, और क़त्ल कर देने की सूरत में मसला आगे आ रहा है कि रुजू बिन नुकसान नहीं कर सकता तो इसमें भी नहीं कर सकता। व फ़िल इस्तिहसानी यरजिउ, और इस्तिहसान की रूह से वो मुश्तरी नुकसान का रुजू करेगा। लिअन्नल इत्क़ इन्हाउल मिल्क, इसलिए कि आज़ादी मिल्कियत मुकम्मल कर देना है ग़ुलाम में, बादी में। लिअन्नल आदमी या मा खुलिक़ फ़िल असली महल्लन लिल मिल्की, इसलिए कि आदमी असल पैदाइश में मिल्कियत का महल बनाकर पैदा नहीं किया गया। व इन्नमा यसबुतुल मिल्कु फ़ीही मुअक्क़तन इलल एताक़, उसमें मिल्कियत साबित होती है सिर्फ़ आज़ाद किए जाने तक मुअक्क़त होकर। तो जब वो आज़ाद होगा, उसकी मुद्दत पूरी हो गई, तो मिल्कियत भी उसमें तमाम होगी, पूरी होगी, ज़ाइल नहीं होगी। फ़कान इन्हाअन, लिहाजा ये आज़ाद करना उसमें मौजूद मिल्कियत को पूरा कर लेना होगा। फ़सार कल मौत, बस इस एतबार से ये आज़ाद करना मौत की तरह हो गया। जिस तरह मौत से मिल्कियत उसमें इंतहा को पहुंचकर पूरी हुई है, आज़ाद करने की सूरत में भी इंतहा को पहुंचकर मिल्कियत पूरी हुई है। वहाज़ा, और ये कि मिल्कियत अगर पूरी हो जाए और रद्द किसी वजह से मुताज़र हो, ममनू हो, तो उसमें वो रुजू बिन नुकसान करेगा। ये इसलिए कि शय अपनी इंतहा की वजह से साबित हो जाया करती है। फ़युजअलु कअन्नल मिल्का बाक़िन, बस ऐसा करार दिया जाएगा कि गोया मिल्कियत उस मोतक और मय्यत में बाक़ी है, साबित है। वर्रद्दु मुताज़्ज़रुन, और एताक़ या मौत की वजह से उसका रद्द बाए पर ममनू और मुताज़्ज़र हो चुका है। और ऐसी सूरत में उसूल हमने बताया आपको कि मुश्तरी से ज़रर ऐब को दूर करने के लिए उसे रुजू बिन नुकसान का हक़ होता है, इसीलिए इसमें रुजू बिन नुकसान का हक़ होगा। उसके बाद फरमाते हैं व तदबीरु वल इस्तिलादु बेमंजिलतिही लिअन्न ताज़ुरन नक़ली मा बक़ाइल महल्ली बिल अम्रिल हुक्मी, कि ग़ुलाम या बादी को मुदब्बर बना देना कि तुम मेरी मौत के बाद आज़ाद हो, या बादी को अपनी उम्मे वलद बनाना कि उससे पैदा होने वाले बच्चे के नसब का दावा करके उसको उम्मे वलद बनाना, ये दोनों भी बादी को आज़ाद कर देने की तरह है। लिहाजा जिस तरह आज़ाद कर देने से मिल्कियत उसमें मुकम्मल हुई, उसी तरह से मुदब्बर बनाने और उम्मे वलद बनाने से भी मिल्कियत मुकम्मल हो गई। क्यों? इसलिए कि आज़ाद कर देने के बाद अब उसका मौला मालिक अपनी मिल्कियत से दूसरी मिल्कियत की तरफ उसको मुंतकिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो आज़ाद हो गया। इसी तरह से जब उसको मुदब्बर या उम्मे वलद बना दिया
तो बावजूद के मिल्क रकबा उस मौला की अभी कायम है, लेकिन वो हुर्रियत का मुस्तहिक हो चुका गुलाम या बादी है, तो वो हुर्रियत की हकदार हो चुकी। इसलिए अब उसको अपनी मिल्कियत से दूसरे की मिल्कियत में बै हिबा वगैरह के ज़रिए मुंतकिल ये मौला नहीं कर सकता। तो बस जिस तरह आज़ाद कर देने से मिल्कियत मुकम्मल हो गई, अपने अंजाम को पहुंच गई, उसी तरह से मुदब्बर या उम्मे वलद बना देने से भी मिल्कियत अपने अंजाम को पहुंचकर मुकम्मल हो गई। अब दूसरे की मिल्कियत में वो मुंतकिल नहीं हो सकता। और ये अमरे हुक्मी है, शरीयत के हुक्म से ये होता है, ये उसके फ़ेल से नहीं है। इस वजह से यहाँ मिल्कियत को बाकी समझा जाएगा और रद्द इसकी वजह से मुताज़्ज़र हो गया, क्योंकि मिल्कियत को तो मुंतकिल अब नहीं किया जा सकता कि वापस करके बाई की तरफ मुंतकिल कर दे, इसलिए रद्द मुताज़्ज़र हो गया। और मिल्कियत जब बाकी रहे और किसी अमर हुक्मी से रद्द मुताज़्ज़र हो जाए तो वहाँ ऐब के ज़रर को दूर करने के लिए मुश्तरी को रुजू बिन नुकसान का हक़ होता है। तो इसीलिए तदबीर और इस्तिलात की सूरत में भी उसे रुजू बिन नुकसान का हक़ होगा। व तदबीर वल इस्तिलादु बेमंजिलतिही, और ग़ुलाम या बादी को मुदब्बर बनाना या बादी को उम्मे वलद बनाना बेमंजिलतिही इताक़ के दर्जे में है, हुक्म में है। लिअन्न तअज़्ज़ुर नक़ली मअ बक़ाइल महल्ली बिल अम्रिल हुक्मी, इसलिए कि नक़ल मिल्कियत, नक़ल में अलिफ़ लाम मुज़ाफ़िले के एवज़ में, इसलिए कि नक़ल मिल्कियत का मुताज़्ज़र होना मुदब्बर या उम्मे वलद में महल्ले मिल्क के बाक़ी रहने के साथ अमर हुक्मी की वजह से है, अमर शरई की वजह से है, न कि उसके अपने फ़ैल से। इसीलिए यहाँ भी मिल्कियत उसकी पूरी हो जाएगी जैसे इताक़ में हो जाती है, और रद्द मुताज़्ज़र हो गया तो लिहाजा उसमें तलाफ़ी ज़रर के लिए रुजू बिन नुकसान का हक़ होगा। अब तीसरी सूरत मसले की, व इन आतक़हु अला मालिन, और अगर उस ग़ुलाम को ख़रीदने के बाद माल के एवज़ में आज़ाद किया, लम यरजि बिशैइन, तो वो कुछ रुजू बाय से नहीं करेगा, यानी ऐब पर मुतला हुआ तो नुकसान ऐब का वापस नहीं ले सकेगा ज़ाहिर रिवाया में। लिअन्नहु हबस बदलहु, इसलिए कि इस मुश्तरी ने उसके बदल को अपनी मिल्क में रोक लिया। वह हबसुल बदली का हबसिल मुबदली, और बदल को अपनी मिल्क में रोकना और रखना असल मुबदल को मिल्क में रोक लेने की तरह है। और ये आप जान चुके कि हाबिस लिल मबी वो रुजू बिन नुकसान ऐब के पर मुतला होने के बाद नहीं कर सकता, तो ये भी रुजू बिन नुकसान नहीं कर सकता। वान अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह अन्नहु यरजिउ, और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि वो मुश्तरी नुकसान वापस बाय से लेगा। लिअन्नहु इन्हाउन लिल मिल्क, इसलिए कि ये माल के एवज़ आज़ाद करना भी मिल्कियत को उसमें मुकम्मल करना है, पूरा करना है। यही वजह है कि इस सूरत में भी उसको विला मुतक्का हासिल होता है। व इनकान बेअवज़िन, अगरचे ये बिल एवज़ है, लिहाजा जिस तरह इताक़ बिला एवज़ में इन्हाए मिल्क है और उस सूरत में रुजू बिन नुकसान कर सकता है, इस सूरत में भी कर सकता है जी। لا يتعلق به حكم دنيوي فصار الموت حتف أنفه فيكون انتهاء. ووجه الظاهر أن القتل لا يوجد إلا مضمونا، وإنما يسقط الزمان ها هنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد به عوضا، بخلاف الاعتاق، لأنه لا يوجب الزمان إلا محالة الاعتاق المعصر عبدا مشتركا. وأما الأكل فعلى الخلاف عندهما يرجع، وعنده لا يرجع استحسانا. وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق لهما أنه صنع في المبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه،
فأشبه العتاق وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فأشبه البيع والقتل ولا معتبر بقوله مقصودا ألا ترى أن البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب وكذا الجواب عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الطعام كشيء واحد فصار كالبيع البازي وعنهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما أنه يرد ما بقي لأنه لا يجوز التجاوز. इस इबारत में भी दो मसले बयान किए गए और दोनों ही इख्तलाफी है। पहला मसला ये है कि मुश्तरी ने ग़ुलाम को ख़रीदने के बाद उस पर कब्ज़ा किया और उसे कत्ल कर दिया, फिर वो उसमें ऐब पर मुत्तला हुआ जो बाय के पास मौजूद था। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और जमहूर अहनाफ के नज़दीक ज़ाहिरुर रिवाया के मुताबिक ये मुश्तरी उस ऐब के नुकसान को बाय से रुजू नहीं करेगा, इसे हक़ रुजू करने का नहीं होगा। इसमें हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत ज़ाहिरुर रिवाया के ख़िलाफ़ मरवी है। वो फरमाते हैं कि वो रुजू बिन नुकसान बाय से करेगा। हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की इस रिवायत की दलील ये है कि मौला जब अपने ग़ुलाम को कत्ल कर दे तो उस कत्ल से कोई दुनियावी हुक्म मुताल्लिक़ नहीं होता। कत्ल आमद है तो उससे क़िसास नहीं लिया जाता, कत्ल ख़ता है तो उसकी दियत वाजिब नहीं होती। तो लिहाजा मौला के हक़ में अपने ममलूक को कत्ल करना उसकी तबई मौत के मानिंद हो गया। जिस तरह तबई मौत से कोई दुनियावी हुक्म किसी पर मुताल्लिक़ नहीं होता, उसी तरह इस कत्ल से भी मौला पर कोई दुनियावी हुक्म मुताल्लिक़ नहीं होता। तो ये तबई मौत की तरह हो गया। और तबई मौत के बारे में आप पढ़ चुके कि उसमें मिल्कियत उसकी इंतहा को पहुंचकर मुकम्मल होती है। तो बस कत्ल में भी उसकी मिल्कियत इंतहा को पहुंचकर मुकम्मल हुई और अब वो ऐब पर मुत्तला हुआ कि जिसका रद्द नहीं कर सकता, जिसकी वजह से रद्द नहीं कर सकता, तो तलाफ़ी ज़रर के लिए उसको रुजू बिन नुकसान का हक़ होगा। ये इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत की दलील है। और अहनाफ की ज़ाहिरुर रिवाया की दलील ये है कि असल मसला ये है कि मज़हब इस्लाम में हर कत्ल वाजिबुज़ ज़मान होता है। इस्लाम में इंसानियत का कोई भी खून रायगा नहीं है। इंसान का हर कत्ल वाजिबुज़ ज़मान है। वाजिबुज़ ज़मान को मज़मूनुन अरबी में कहते हैं कि जिसका ज़मान शरअन वाजिब होता है। इस उसूल के एतबार से जब मौला ने अपने ही ममलूक ग़ुलाम को कत्ल किया तो यहाँ भी उस कत्ल का ज़मान मौला पर कीमत से वाजिब होना चाहिए था। इस्लामी उसूल का तकाज़ा यही था। लेकिन उसकी मिल्कियत का उसे फ़ायदा ये हुआ कि वो ज़मान शरीयत ने उससे साक़ित कर दिया। तो अगर उसकी मिल्कियत न होती तो उस मक़तूल ग़ुलाम का ज़मान तावान ये वाजिब होता कातिल पर। मिल्कियत ही ने उसको इस ज़मान से बचा दिया। तो गोया के इस मौला ने अपनी मिल्कियत का फ़ायदा सुकूते ज़मान की सूरत में हासिल किया, उठा लिया। और हमने उसूल बताया था कि जब आदमी अपनी मिल्कियत का बदल, मुआवज़ा या कोई फ़ायदा उठाए तो ये असले मबी ही को अपने पास रखने और रोकने की तरह होता है। अब वो किसी ऐब पर मुत्तला हो तो वो रुजू बिन नुकसान
नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ भी ये रुजू बिन नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि इसने अपनी मिल्कियत का फ़ायदा सुकूत ज़मान की सूरत में उठाया, हासिल कर लिया। जैसे कोई बेचकर माल के एवज़ आज़ाद करके अपनी मिल्कियत का फ़ायदा नफ़ा की सूरत में, माल की सूरत में उठा लिया, तो इसने सुकूत ज़मान की सूरत में, वो भी तो एक माली मनफ़ात है, अपनी मिल्कियत ही का फ़ायदा उठाया। मिल्कियत नहीं होती तो ज़मान देना पड़ता उसको। तो बस ये बै और इत्क़ अलल माल की तरह हुआ, फ़ायदा उठाने के एतबार से अपनी मिल्कियत का। इसीलिए यहाँ वो रुजू बिन नुकसान नहीं कर सकता ज़ाहिर रिवाया के मुताबिक। पहले इसको देखिए, फ़इन क़तलल मुश्तरी अल अब्दा, बस अगर मुश्तरी ने ग़ुलाम को कत्ल कर दिया, या मबी खाना था बस उसने खाना खा लिया, ये भी इख्तिलाफ़ी मसला है, इसकी तफसील अभी बयान की जा रही है। लम यरजि बिशैइन इंदा अबी हनीफ़ा, तो वो मुश्तरी कुछ रुजू नहीं करेगा बाय से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। अम्मल क़त्लु फ़ल मज़कूर ज़ाहिर रिवाया, बहरहाल क़त्ल तो हुक्म मज़कूर ज़ाहिर रिवाया है जमहूर अहनाफ की। और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि वो मुश्तरी बाय से नुकसान को रुजू करेगा, इसलिए कि मौला का अपने ग़ुलाम को कत्ल करना उससे कोई दुनियावी हुक्म मुताल्लिक़ नहीं होता, क़िसास या दियत का। फ़सार कल मौती, बस ये कत्ल करना कल मौती हत्फ़ अनफ़िही, अपनी तबई मौत, मरने के मानिंद हो गया। फ़यकूनु इन्हान, लिहाजा ये कत्ल करना भी मौत ही की तरह मिल्कियत उसमें पूरा करना होगा। तो जो मौत का हुक्म है वही इसका भी हुक्म होगा। ववजहु ज़ाहिरी अन्नल क़त्ल ला यूजदु इल्ला मज़मूनन, और ज़ाहिर रिवाया की वजह यह है कि क़त्ल इस्लाम में नहीं पाया जाता मगर उसका ज़मान और तावान ज़रूर कातिल पर वाजिब होता है। व इन्नमा यस्क़ुतु ज़मानु हाहुना बेअतिबारिल मिल्क, और यहाँ मौला के कत्ल की सूरत में ज़मान साक़ित हो जाता है सिर्फ़ मिल्कियत के एतबार से। फ़यसीरु कल मुस्तफ़ीदी बिही एवज़न, बस वो कत्ल करने वाला मौला अपनी मिल्कियत से एवज़ का फ़ायदा उठाने वाले के मानिंद हो गया, और बेच कर या आज़ाद करके माल के एवज़ में माली फ़ायदा उठाए, उसी तरह यहाँ सुकूत ज़मान की सूरत में उसने एवज़ का फ़ायदा उठा लिया अपनी मिल्कियत से, लिहाजा वो हाबिस लिल मबी के हुक्म में हो गया। और हाबिस लिल मबी रुजू बिन नुकसान नहीं कर सकता है, इसलिए रुजू बिन नुकसान नहीं करेगा। बेखिलाफ़िल एताक़, बरखिलाफ़ आज़ाद करने के, क्योंकि आदमी जब अपने ग़ुलाम को आज़ाद करे तो उसमें हमेशा ज़मान वाजिब नहीं होता। जैसे कोई मुश्तरक ग़ुलाम था और तंगदस्त आदमी ने, गरीब आदमी ने जो उसमें शरीक था, अपना हिस्सा उसमें से आज़ाद कर दिया, तो ये दूसरे शरीक के हिस्से का ज़ामिन नहीं होता है अपने तंगदस्त होने की वजह से। इसलिए मालूम हुआ कि आज़ाद करने वाला जब वो आज़ाद करता है तो वो अपनी मिल्कियत का सुकूत ज़मान की सूरत में कोई फ़ायदा नहीं उठाता है, इसलिए वो आज़ाद करना मौत की तरह इन्हाए मिल्क में हो जाता है। इसलिए फरमाया बरखिलाफ़ एताक़ के, लिअन्नहु ला यूजिबु ज़मान अला महालता, इसलिए कि एताक़ ये मोतिक़ मौला पर ला महाला ज़मान को वाजिब नहीं करता। जैसे तंगदस्त शरीक अब्द मुश्तरक को, यानी अब्द मुश्तरक के अपने हिस्से को आज़ाद कर दे तो शरीक आखिर के लिए वो ज़मान अदा नहीं करता, उस पर ज़मान वाजिब नहीं होता। तो बस आज़ाद करने से ये लाजिम नहीं आता कि उसने अपनी मिल्कियत का कोई फ़ायदा उठाया हो सुकूत ज़मान की सूरत में। इसीलिए वहाँ पर वो आज़ाद करने वाला अपनी मिल्कियत का फ़ायदा उठाने वाला नहीं होता, बल्कि उससे उसकी मिल्कियत उसमें मुकम्मल और पूरी होती है। लिहाजा इन्हाए मिल्क का जो हुक्म है एताक़ में वो जारी होता है। ये तो मसला था कत्ल करने का। दूसरा मसला मतन में था खाने का। उसमें इख्तलाफ ये है कि साहिबैन के नज़दीक
खाना खाने वाला मुश्तरी जब खाने के बाद उसमें मौजूद ऐब पर मुत्तला हो तो वो बाय से रुजू बिन नुकसान करेगा। जो ऐब की वजह से नुकसान है समन का वो वापस लेगा। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो रुजू बिन नुकसान नहीं करेगा। साहिबैन की दलील क़यास है, और वो क़यास ये है कि इस मुश्तरी ने ख़रीदने के बाद मबी में वो तसर्रुफ़ किया जो उस मबी से मकसूद है, और जब कोई मकसद अपना किसी शय से हासिल कर ले तो उससे भी उसकी मिल्कियत उसमें पूरी हो जाती है। भाई जिस मकसद से हमने जो चीज़ ख़रीदी वो मकसद उससे पूरा कर लिया तो उससे उसमें मिल्कियत इंतहा को पहुँच कर ताम हो गई, मुकम्मल हो गई। तो बस ये आज़ाद करने के मानिंद हो गया। जिस तरह आज़ाद कर देने से जो मुअक्कत मिल्कियत थी अपने वक्त पर इंतहा को पहुँचकर मुकम्मल हुई, उसी तरह खाने की चीज़ में जो मिल्कियत थी उसका मकसूद उसे खा लेना था। खा लेने तक मुअक्कत थी वो मिल्कियत, खा लेने पर वो मिल्कियत इंतहा को पहुँचकर ताम और मुकम्मल हो गई। अब उसमें ऐब पर मुत्तला होने से ज़रर ऐब की तलाफ़ी के लिए आपने पढ़ा कि वो रुजू बिन नुकसान बाय से करेगा, तो इसलिए यहाँ भी खाने की सूरत में वो करेगा। फरमाया कि यही इख्तिलाफ़ कपड़े में भी है कि अगर कपड़े को ख़रीदा और मुश्तरी ने उसे पहनकर फाड़ दिया, यानी जो मकसद था उसको पहनने का वो पूरा कर लिया, अब उसके बाद वो किसी ऐब पर मुत्तला हुआ बाद में, तो साहिबैन उसमें भी फरमाते हैं कि रुजू बिन नुकसान करेगा। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिहसान की बिना पर फरमाया कि रुजू बिन नुकसान नहीं कर सकता। वो फरमाते हैं कि ये खा लेना खाने की चीज़ को, पहन के फाड़ देना कपड़े को, ये ऐसा फ़ेल है कि जिसका ज़मान वाजिब होता है शरअन। चुनांचे आप अगर गैर ममलूक को खा लेंगे, गैर ममलूक को पहन के फाड़ देंगे, तो हाल उसके तलफ़ करने का आपको ज़मान देना पड़ेगा। लेकिन चूँकि ये मालिक है, इसी मिल्कियत का फ़ायदा होता है इसे कि खा लेने पर या फाड़ देने पर इसको कोई ज़मान नहीं देना पड़ता, तो इसने अपनी मिल्कियत का फ़ायदा उठाया कि इससे ज़मान उसका साक़ित हुआ। लिहाजा ये तो कत्ल की तरह हो गया कि जब मिल्कियत का फ़ायदा उठा ले तो वो अपनी मिल्कियत को उसमें रोकने वाला हो गया, फ़ायदा को रोकने की शक्ल में, और उस सूरत में ऐब मालूम हो तो उसका रुजू बिन नुकसान नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें भी रुजू बिन नुकसान नहीं करेगा। व अम्मल अक्लु फ़अलल ख़िलाफ़, और बहरहाल खाना खा लेना ख़रीदने के बाद तो ये इख्तिलाफ़ी है। साहिबैन के नज़दीक अगर वो ऐब पर मुत्तला हो तो रुजू बिन नुकसान बाय से करेगा, ये क़यास है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस्तिहसानन वो रुजू नहीं करेगा, ये क़यास ख़फ़ी है। व अला हाज़ल ख़िलाफ़ इदा लबिस अस्सौबा हत्ता तख़र्रक़ा, और इसी इख्तिलाफ़ पर है ये सूरत कि जब ख़रीदने वाले ने कपड़ा ख़रीद कर उसको पहना यहाँ तक कि वो फट गया। लहुमा अन्नहु सनअ फ़िल मबीइ मा युक़सदु बिशराइहि व युअतादु फ़िअलुहु फ़ीही। साहिबैन की दलील ये है कि मुश्तरी ने मबी के अंदर वो काम किया जो मकसूद होता है उसको ख़रीदने से, और जिसका करना मारूफ़ है, युअतादु मारूफ़ है लोगों में, उसके अंदर खाने की चीज़ को खाया ही जाता है, तो बस इससे उसकी मिल्कियत कामिल मुकम्मल हो गई उसके अंदर। फ़ाशबहल एताक़ा, बस ये एताक़ के मुशाबे हो गया। और एताक़ में आप पढ़ चुके हैं कि रुजू बिन नुकसान करेगा, तो इसमें भी करेगा। वलहु अन्नहु तअज़्ज़र अर्रद्दु बिफ़िअलिन मज़मूनिन मिन्हु फ़िल मबीइ, और इमाम साहब की दलील ये है कि मबी को रद्द करना बाय पर मुतअज़्ज़र हो गया ऐसे फ़ेल की वजह से जिसका तावान वाजिब होता है मिन्हु करने वाले मुश्तरी की तरफ से मबी के अंदर। चुनांचे अगर ये मालिक ना होता तो खाने और पहनकर फाड़ने की वजह से उसको तावान देना पड़ता, लेकिन मिल्कियत के एतबार से उससे तावान ये साक़ित हुआ, नहीं लिया गया। फ़अशबहल बैअ वल क़त्ला, बस ये मुशाबे हुआ बेचने और
कत्ल करने के, जिस तरह बेचने और कत्ल करने में उसने अपनी मिल्कियत का फ़ायदा उठाया, उसी तरह खाने और पहनकर फाड़ने की सूरत में भी अपनी मिल्कियत का फ़ायदा सुकूत ज़मान की सूरत में उठा लिया। लिहाजा वो रुजू बिन नुकसान नहीं कर सकेगा अगर किसी ऐब पर मुत्तला हुआ। उसके बाद साहिबैन की दलील का इमाम साहब की तरफ से जवाब दिया गया। जवाब का हासिल ये है कि आपने जो ये बात दलील में फ़रमाई कि खाने की चीज़ में खाना ही मकसूद है और कपड़े में पहनकर फाड़ना ही मकसूद है, ये बात हम तस्लीम नहीं करते हैं। आपके दलील की ये बात हम तस्लीम नहीं करते, इसलिए कि बिज़नेसमैन, ताजिर, वो खाने की चीज़ को ख़रीद कर लाता है, वो कपड़े को ख़रीद कर लाता है और उसका मकसद उसको बेचकर नफ़ा कमाना होता है। उसको खाना या पहनकर फाड़ना हरगिज़ मकसूद नहीं होता, और ये मकसूद भी मुतबर है लोगों में, ताजिरों में तिजारत का मकसूद। इसलिए ये कहना कि खा लिया तो उसके मकसद को पूरा करके मिल्कियत उसमें मुकम्मल कर दिया, पहन के फाड़ दिया तो मिल्कियत उसमें मुकम्मल कर दिया, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी उसमें मकसूद होता है। जब ये बात सही नहीं है तो आपकी ये दलील और क़ियास मोतबर कारगर नहीं हो सका। वला मोतबरा बेकौनिही मकसूदन, और उस खाने के मकसूद होने का एतबार नहीं है। अला तरा, क्या आपको मालूम नहीं है कि बै भी मकसूद होती है शरा से। सुम्मा हुआ यमना रुजू, फिर ये बै रुजू बिन नुकसान को रोकता है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। तो उसी तरह से ये खाना भी जो एक जुज़वी मकसद है, ये भी रुजू बिन नुकसान से रोक सकता है, क्योंकि और भी उसका मकसद होता है, उस मकसद के एतबार से मिल्कियत मुकम्मल नहीं होती। अब उसके बाद एक जुज़िया खाने ही से मुताल्लिक़ ज़िक्र किया। फ़इन अकल बाज़त ताम, अगर खाने का कुछ हिस्सा खा लिया और कुछ अभी उसके सामने बाकी मौजूद है, सुम्मा अलीमा बिल आयब, फिर बीच ही में वो आयब को जान गया कि ये तो आयबदार खाना है। फ़कज़ल जवाब व इंदा अबी हनीफ़ा, तो इसी तरह हुक्म है, जवाब है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कि वो कुछ भी नुकसान का एवज़ रुजू नहीं कर सकता बाये से। लिअन्न ताम का शैइन वाहिदिन, इसलिए कि खाना शै वाहिद की तरह है, लिहाजा उसका बाज़ खा लेना कुल के खा लेने के मानिंद है, क्योंकि बचा हुआ खाने का कोई एतबार, कोई हैसियत या कीमत नहीं होती उर्फ़ में के अंदर। फसारा कबै इल्बाज़, बस ये बाज़ मबी को बेचने की तरह हो गया। जब बाज़ मबी को कोई बेच दिया तो हाबिस लिल मबी सादिक़ आ गया, अब रुजू बिन नुकसान नहीं कर सकता। उसी तरह बाज़ ताम को खा लिया तो वो हो गया, अब रुजू बिन नुकसान नहीं कर सकता। व अन्हुमा, और साहिबैन से एक रिवायत ये है कि वो कुल ताम में ऐब के नुकसान को रुजू करेगा, जो खा लिया है उसमें भी और जो बाकी है उसमें भी। कुल के अंदर जो नुकसान ऐब की वजह से हो रहा है वो बाये से ले लेगा। व अन्हुमा अन्नहु यरुद्दु मा बक़िया, और साहिबैन से दूसरी रवायत ये है कि जो खाना अभी बाकी है उसके सामने मौजूद, वो तो बाये पर वापस कर देगा। अब रहा मसला जो खा चुका है उसका, तो जो खा चुका है उसको तो वापस नहीं कर सकता, इसलिए उसी के बक़द्र में रुजू बिन नुकसान करेगा, और जो बाकी मौजूद है उतना वापस करके उसके हिस्से का पूरा समन ही वापस ले लेगा। और साहिबैन से दूसरी रवायत यह है कि वह माबकिया खाना रद्द करके उसके मुकाबिल समन को उससे वापस ले लेगा, और जो खा चुका है वो रद्द नहीं कर सकता तो उसमें रुजू बिन नुकसान कर लेगा। लिअन्नहु ला यज़ुर्रुहु तबईज़, इसलिए कि खाने को तकसीम करना, बाज़ बाज़ में बाँटना मुज़िर नुकसानदेह नहीं है, इसलिए माबकिया रद्द करके और उसका बाद जो खा चुका है उसका रुजू बिन नुकसान कर सकता है, इसमें कोई हरज लाजिम नहीं आएगा।